हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आपका स्वागत है एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग वीडियो। आज का लर्निंग वीडियो है, आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि बीटीएसटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर है। ये बीटीएसटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो है। ये स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लस एक साइकोलॉजी पॉइंट्स क्या आपको ध्यान में रखने हैं क्या नहीं, अगर आप इसको सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जनरली इसमें से प्रॉफिट कमा कर ही निकलेंगे। इसकी एक्यूरेसी मिनिमम आपको 65 to 70% ईजिली देखने को मिलेगी मार्केट में। मेरे पास कुछ पास ट्रेड्स भी हैं, जैसे कि क्यूमेंस एंड अदानी टोटल गैस, जिसमें मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा आपको, पर मैं इस चार्ट के पीछे का जनरली आप सबको इस प्रॉफिट के पीछे नहीं जाना है। जो मैं आपको फ्री में लर्निंग कंटेंट दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको फोकस करना है रेदर देन लर्निंग, नॉट ऑल अबाउट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या है, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स करके एक बार फंड्स बना लेंगे ना तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई। आपको ये सब के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप कहीं से भी कोर्स कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, वो आप सब मैनेज कर लेंगे। पहले आपको अपनी साइकोलॉजी पे फोकस करना है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट 90% साइकोलॉजी एंड 10% ओनली सेटअप। सेटअप कभी कभी तो लगता है कि जैसे 95% तक साइकोलॉजी यूज़ होती है, क्योंकि साइकोलॉजी का ये पॉइंट है इसमें बहुत बड़ा, क्योंकि आपको लॉस भी होंगे प्रॉफिट भी होंगे। प्रॉफिट में तो आप सबकी साइकोलॉजी जनरली अच्छी होती है, जब लेकिन आपका लॉस हो तो आप मेंटेन दैट जर्नल। और मैं आपको आने वाले टाइम में एक वीडियो बना के दूंगा कि कैसे अपना जर्नल मेंटेन करें। जर्नल अगर आपने मेंटेन किया है, जर्नल के इतने एडवांटेजेस हैं। पहले मुझे भी नहीं लगता था जर्नल मेंटेन करने का कोई एडवांटेज भी हो सकता है, बट आफ्टर मैंने जब जर्नल मेंटेन करना चालू किया, उसमें आपको बहुत क्लियर कट और इजी तरीका मैं दूंगा जर्नल बनाने का, जिसमें आप सबको पता लग जाएगा कि आपने ये गलतियाँ आपको नहीं रिपीट करनी, ये गलती रिपीट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो। BTST स्टैंड फॉर जनरली बाय टुडे सेल टुमारो। BTST और STBT आपने दोनों का नाम सुना होगा, पर ये वीडियो में मैं BTST के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि STBT आपको एडवांस लेवल और आपकी साइकोलॉजी उसमें बहुत मैटर करती है। BTST में भी करती है, लेकिन BTST आपको थोड़ा इजी एंड कंफर्टेबल पड़ेगी कंपेयर टू STBT में। मैं आपको आज इक्विटी के ऊपर दिखाऊंगा, ऑप्शंस के ऊपर भी मैं आपको पोजीशन भी दिखा सकता हूँ और BTST ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको इक्विटी से फोकस करेंगे। मुझे पता है मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं ये सब बेगिनर्स हैं, तो मैं बेगिनर्स के लिए चाहता हूँ कि बेगिनर्स क्या है कि पहले आते ही उनको जल्दी प्रॉफिट चाहिए। आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, आपको नंबर वन सीखने पे फोकस करना है। पहले सीखिए, सीखते रहेंगे। कुछ कॉस्टिंग जनरली आपकी मार्केट में आएगी, लॉसेस आएंगे, सेटअप टेस्ट करने में आएंगे, पर आप जब इसको आगे चल के देखेंगे तो ये सब वर्थ इट रहेगा। तो BTST स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। BTST स्ट्रैटेजी में हमारा जनरली मैटर करता है साइकोलॉजी पॉइंट्स। और पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि BTST स्ट्रैटेजी आपको देखनी कैसे है। BTST ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको जनरली ध्यान देना है कि कैंडल आपको 315 पे एंट्री लेनी है। 315 पे आप एक नोट्स में लिखते चलिए कि एंट्री कब लेनी है। 315 पे एंट्री लेनी है और सुबह 5 मिनट तक इसको आपको होल्ड करना है। मतलब 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, 9:20 पे आपको एग्ज़िट कर देना है। 5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्ड करिए, क्योंकि BTST का यही मतलब ही है, बाय टुडे सेल टुमारो। आप इसको अगर पोजिशनल और इंट्राडे में बनाएंगे तो आपका लॉस फिर होने का चांसेस है। हाँ, अगर आपके पास प्रॉफिट है, इनफ प्रॉफिट हो रहा है तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं तो जनरली यही प्रेफर करता हूँ कि आप इसमें ना फोकस करके सिंपल से जो रूल्स मैं बताऊँगा बस उसको फॉलो करते चलिए। और आप जैसे इसमें फेरबदल तब कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ा प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट पर आप रिस्क लीजिए, तो आपका सक्सेस हो सकता है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि फिर आखिरी में कैंडल जब क्लोज हो 315 की, तो उसका वॉल्यूम कम से कम कैंडल का क्लोजिंग यहाँ हो
या एटलीस्ट इतनी कैंडल बननी चाहिए। आपने ग्रीन माराबूजू कैंडल देखी होगी, उसकी हाइट कितनी बड़ी और ग्रीन होती है। अगर आप BTST है तो आपको उसके टॉप पे एंट्री लेंगे। जनरली क्या देखा जाता है मार्केट में, जैसे आपने यहाँ पोजीशन बना ली तो जिससे पोजीशन वो छूट गई है वो सब कल सुबह ज़रूर आएंगे ट्रेड करने मार्केट में। तो वो सब लोग AMO डालते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जिससे जब प्री ओपनिंग सेशन होता है ज़्यादा ऑर्डर पड़ने के कारण गैप अप हो जाता है और वो गैप अप में आपका प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि आपने तो कल ही, आप समझदार थे, आपने BTST के लिए इसको आपने कल ही बाय कर लिया। तो क्या होता है कि आपकी एंट्री तो हो गई और कल जो गैप अप खुलेगा उतना पॉइंट आपका टारगेट हो गया। और इसमें SL की बात आती है। आप SL ओवरनाइट में तो SL नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए मैं जनरली क्या फार्मूला यूज़ करता हूँ कि जैसे मेरी फुल क्वांटिटी है 2, अगर मैं BTST ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं 1 ले जाऊँगा हाफ, जिससे ऑटोमेटिक मेरा SL हाफ हो गया कंपेयर टू फुल क्वांटिटी। प्रॉफिट्स आपको थोड़े कम होंगे लेकिन लॉसेस कम होंगी BTST में। और आपको प्रॉफिट्स करने हैं तो आप इंट्राडे में करिए। BTST में आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिससे आप कम से कम 1:2 का तो प्रॉफिट कमा ले। फुल नहीं कमा सकते क्योंकि फुल में आपका रिस्क भी उतना होता है। पर पहले आप आधी क्वांटिटी से काम करिए, 1 शेयर 2 शेयर जितने से आप ले पाइए उतने से लीजिए, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग करिए, ये सेटअप को टेस्ट करिए। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी साबित होगी। तो आपने समझ गया होगा कि अब चलिए मैं आपको सीधे चार्ट्स पे समझाता हूँ कि क्या आपको इसमें फॉलो करना है। लेट्स स्टार्ट विद क्यूमिंस। क्यूमिंस आप देख सकते हैं, ये आपको ट्रेड बाय कहाँ करना है। आप देखेंगे ध्यान से तो क्यूमिंस में आपको दिखेगा इजी एंट्री कहाँ पे है। अगर आपने टेक्निकल पढ़ा है, थोड़ा भी टेक्निकल पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पे क्लोजिंग आई 215 की यहाँ पे, और यहाँ पे जिसने एंट्री ली, आपका जनरली क्या होता है आपकी साइकोलॉजी कि आपने यहाँ तो बाय कर लिया लेकिन जब गैप अप होगा तो आप यहाँ पे निकल लेंगे, यहाँ पे निकल लेंगे। अब चलिए मैं इसका टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ तब आपको समझ में आएगा मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट 15 मिनट, 1 सेकेंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 20, 24, 1, 31, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये आप देख सकते हैं कैंडल कि जिसने यहाँ निकाल दिया। आपको क्या है, आपने कल एंट्री लेके गए हैं, आप मान लीजिए ये ब्रेकआउट पे एंट्री लिए हैं। 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर डैट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा चार्ट जूम और कर दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी, हाँ, तो जैसा कि आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ये ब्रेकआउट पे इतने बजे, ये तो 12 बज रहा है, मान लीजिए आपने 31 के 1 पे क्लोज होते होते एक स्टीप ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और यहाँ या यहाँ कहीं एंट्री ले ली। आप रेंज देखते जाइएगा बस। आपने यहाँ कहीं एंट्री ले ली, आपका प्राइस है 1295। तो मैं अगर प्राइस रेंज को काउंट करूँ तो 1295 से 10, 12, 15 टॉप देखेंगे तो आपने 22, अगर पूरे दिन का टॉप देखेंगे, और पूरे दिन को हमें होल्ड नहीं करना है, हमें फर्स्ट 5 मिनट होल्ड करना है। हमने ओवरनाइट 10 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी पॉइंट कितनी है और क्वांटिटी कितनी है। 13 पॉइंट्स आपको मिनिमम मिल गए गैप अप में और 1300 का स्टॉक ही है। आपको प्रॉफिट तुरंत कमाने हैं। ये आपको छोटे और शॉर्ट प्रॉफिट्स कमा के देगी ये स्ट्रैटेजी। आपको इस पे फोकस करना है, ये स्ट्रैटेजी पे। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ, इसमें अधिकतर BTST ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिलती रहती है। 1 सेक, लेट मी सी, let me see. BTST strategy is just all about the volumes, what will happen, what was happen in the market, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि ये एक पोजीशन, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, क्यूमेंस में यहाँ भी नहीं,
यहाँ भी नहीं। चलिए अब अदानी टोटल गैस पे आपको मैं ट्रेड दिखाता हूँ। जनरली नहीं दिख रहा, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे। 3 आवर, मैं 3 आवर में ही ट्रेड लिया था अदानी टोटल गैस। ब्यूटीफुल पैटर्न था एकदम। ध्यान से आप देखेंगे, मेरा ट्रेड आया था समवेयर अराउंड 3500 3600। 3 आवर, 2 आवर, 1 सेकेंड। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सा एनालिसिस। एक देख सकते हैं, जितने लोग ने ट्रेडिशनल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जानते हैं वो सब रिलेट कर पाएंगे कि कैसे डे की क्लोजिंग पे इसमें एक ट्रेड बना समवेयर अराउंड 3600। मैंने तो डे के टॉप पे बाय किया 3600। लेट मी जूम। आपने पैटर्न देख लिया। हाँ, कैंडल, हाँ, आपने करीब करीब एंट्री कर ली यहाँ पे। ये 31 को मैंने ट्रेड लिया और मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खोल के 3650 47 पॉइंट तो मैंने ओवरनाइट कैप्चर कर लिया था इसमें। 47 पॉइंट्स, वो भी अदानी टोटल गैस में। हाँ, 3600 का स्टॉक है, पर आपकी पोजीशन साइजिंग ही सबसे बड़ा इसमें गेम प्ले करती है। तो ये स्ट्रेटजी में क्या है कि आप देख सकते हैं, जब भी फुल वॉल्यूम आएगा ज़रूरी है आपको तब ट्रेड ज़रूर मिल जाएगा, एकदम गारंटीड है कि आपको ट्रेड मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैंडल कैंडल की वॉल्यूम, ये विक विक अप एंड विक डाउन, कम से कम आपको यहाँ तक या यहाँ तक जब आएगा आपको ट्रेड लेना ही लेना है। क्योंकि यही सब तो, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मतलब कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर आए हैं बड़ी पोजीशन लेके। तब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल रिटेलर नहीं बना सकते। कोई भी लेवल पे लोग बाय करते हैं तो ही वो इतनी बड़ी कैंडल बना सकते हैं। और इन लोग को प्रॉफिट कमाना ही रहता है, क्योंकि दे आर द स्मार्ट मनी प्लेयर्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर पहले आप इस पर ही फोकस करिए। और इसके कल गैप अप होगा, आपको श्योर शॉट रिटर्न इसमें मिल जाना है। तो चलिए मैं आपको कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको ध्यान देना है इसमें। आपको कब BTST ट्रेडिंग इग्नोर करनी है, आप इसको कहीं लिखते चलिए या कहीं भी लिखिए। पहला पॉइंट, आपको किसी भी इवेंट वाले दिन जैसे सपोज RBI की मीटिंग है, बजट है, कुछ भी है, आप इसमें इग्नोर करिए। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड गैप अप किसी भी आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अनफेवर में भी हो सकता है, जनरली लॉस भी आपको हो सकता है। तो बेटर टू अवॉइड दीज डेज। और दूसरा, BTST स्ट्रेटजी आपको लेते ही मार्केट के कम से कम 5 मिनट में जनरली आपको कट कर देनी है पोजीशन। चाहे जितना अच्छा ट्रेड हो, 5 मिनट में जितना जाए आपको पूरा प्रॉफिट कैप्चर करना है और उसके बाद आपको वहाँ से सिंपल निकल जाना है। और तीसरी पॉइंट कि BTST हमेशा सिर्फ आपको लिक्विडिटी स्टॉक्स में लेनी है। लिक्विडिटी स्टॉक्स मतलब जिसमें आपको इन एंड आउट करने में इजी हो, प्लस आपको मैनिपुलेटेड ना किया जा सके। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग तो समझदार लोग, वो लोग पेनी स्टॉक्स में बाय कर लिया। अब 1 रुपये का स्टॉक गैप अप होगा तो 2% 5% का तो सर्किट लग जाएगा, आप पोजीशन ही नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन और उसका क्या है, गैप डाउन ज़्यादा होने का चांसेस है। इसीलिए आप लिक्विडिटी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके सबसे अच्छे लिए है निफ्टी 50 में। मैं रिकमेंड करूँगा आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करिए। आपको उसमें इन डेप्थ में अच्छे से अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि गैप अप होने का, या तो आप थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं स्टॉक्स आपको और डेली चाहिए ट्रेड करने को, तो आप मिड कैप में आ सकते हैं, या तो हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स में आ सकते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम दिखता हो, जो मैनिपुलेट ना हो सके, जो जल्दी। अब अच्छी न्यूज़ है, अब एकाएक गैप डाउन खुल गया मैनिपुलेशन के कारण तो भी आपका लॉस हो सकता है। तो आप जनरली ये कोशिश करिए कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करिए। तो BTST ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब बस आपको इसको सिंपल इजीली फॉलो करना है और छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाने हैं। जनरली BTST स्ट्रेटजी में आपको फोकस करेंगे तो BTST स्ट्रेटजी में आपको बहुत प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचना है। BTST स्ट्रेटजी में आपको जनरली प्रॉफिट तो होगा, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे। आप मेरी बात मानिए, अगर आप ग्रीन में क्लोजिंग करने की आदत डाल लेते हैं और BTST स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए,
बस ग्रीन में क्लोजिंग करने की आदत डालिए। ये कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा असर करता है, क्योंकि आपकी ग्रीन में क्लोजिंग करने के एक बार छोटे छोटे प्रॉफिट्स आप कैप्चर करिए। आप सीखने पे फोकस करिए, मैं आपको सिखाने में नहीं कमी करूँगा। आप बस ये कोशिश करिए कि आप अपनी कैपिटल कैसे सेव करें। अगर आप बिगिनर हैं, एकदम आप जितना कैपिटल सेव कर पाएंगे आप किंग हो जाएंगे। पूरा गेम आपको कैपिटल सेव करने पे देना है। अगर आप कैपिटल सेव करना सीख गए तो आप बहुत सारे लोगों से जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं उनसे कम से कम आप ऊपर रहेंगे। हमेशा हमेशा आप उनसे ऊपर रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को पहले लॉस से लॉस लेना आना चाहिए कि कब मुझे लॉस लेना है और कब नहीं लेना है। अगर आपको ये आ गया, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और सक्सेस होने के चांसेस आपके मार्केट में उतना है। अगर आपको कोई भी इस वीडियो या इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी हो, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ट्रेडिंग जर्नल हाउ टू मेंटेन, और आपको इस पे वीडियो चाहिए कि मैं एक बिगिनर टू एडवांस कोर्स आप सबके लिए प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज़ द रियलिटी एंड हाउ टू ट्रेड, हाउ टू, और एक आपको मैं फुल प्रूफ सेटअप दूंगा विथ अ लाइव ट्रेडिंग आप सबकी डिमांड पर। तो आज के लिए मैंने आप सबके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। बस आप लोग सीखने पे फोकस करिए, सीखने पे फोकस करिए। जितना आप सीखने पे फोकस करेंगे उतना आप सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। So that's for it, friends. Bye bye for now.